ओके, तो क्या है भाई सिचुएशन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का, ओके वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला गिवन है, और ये पेपर है 4024 मई जून 2015, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, एक शेप दी हुई है आपको, कोन एंड और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, कौन बताएगा? नीचे वाली? सर्कल। नहीं, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है ना, बॉल की तरफ जो होता है। तो खैर, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, द सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर फिक्स टू अ कोन। देख रहे हैं, फिक्स टू अ कोन, एक कोन है, कोन के साथ हेमिस्फीयर को फिक्स किया हुआ है, और रेडियस आर है जनाब, हाइट इसकी एच है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, सॉलिड क्या मतलब, व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड कहां पर नजर आ रहा है आप लोगों को? वेयर इज द सॉलिड? Cone. दिस इज अ सॉलिड, द होल फिगर इज द सॉलिड, होल फिगर इज द सॉलिड, ये सॉलिड है उसी। तो ये सॉलिड किससे मिलकर बना है जनाब? सॉलिड किससे मिलकर बना है? हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर से, क्या ख्याल है? सही है ना? जी. ओके, कोन प्लस हेमिस्फीयर इज सॉलिड। तो फाइंड आउट करनी है हाइट इन टर्म्स ऑफ आर, हाइट इन टर्म्स ऑफ आर, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो सेम इक्वेशन को आप नीचे कॉपी कर लें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दिया हुआ है यहाँ पे, देखें क्या फॉर्मूला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। ये देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसका क्या तो हो हम जाएगा लोग भाई? डिवाइड बाय 2 कर लेंगे. वेरी गुड, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे हम इसको। तो नाउ इट विल बी 4/6 पाई आर क्यूब, एम आई राइट? बाय डिवाइडिंग 2 आता है 4 अपॉन, ये है ना 4/3 पाई आर क्यूब, अब ओवर 3 था, इसको आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। सर डिवाइड करने, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है? हेमिस्फीयर चाहिए ना आपको फॉर्मूला, हेमी का होता है आधा, स्फीयर पूरा स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर आधा स्फीयर होता है। सर क्वेश्चन में मतलब डायरेक्टली तो पूछ नहीं रहे वो कि हमें नहीं, निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हेमिस्फीयर या क्वेश्चन में तो हाइट कौन सा निकाल, फॉर्मूला यूज करना है? ओके देखिए यहाँ पर एक वो दिया हुआ है आपको, हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़िए हिंट पढ़िए, क्या द हिंट दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। है? राइट, ये आपको दिया हुआ हिंट, इस हिंट को लेते हुए यू हैव टू फाइंड हाइट इन टर्म ऑफ आर। ओके, यू हैव टू यूज द हिंट, this hint, and by using this hint you have to find a height in terms of r। ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, नहीं ना फॉर्मूला क्या बताया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का? 4/6 pi r cube. ये रहा, या इसको बाद देखिए नीचे कॉपी, 4/6 पाई आर क्यूब, और यहाँ लिखिए 4/6 पाई आर क्यूब। अच्छा बेहतर ये इसको ऐसे लिख लें आप, सर सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ है 2 से, वो ऊपर वाला नहीं हुआ 4 पाई आर क्यूब? देखिए ऐसा हुआ ना, डिवाइड बाई 2 हुआ ना अपना, क्या नाम है आपका, रूट 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 है ना, डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये विल बी 1/2, जी। 1/2 दिस वन, तो फेस टू फेस होता है मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर अच्छा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये 6 हो गया। ठीक है सर। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब क्या सिचुएशन, इज इज द कीवर्ड फॉर इक्वल टू साइन, वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, या व्हाट इज वन थर्ड मीन्स व्हाट, अलीना? वन थर्ड मीन्स व्हाट? 1/3. 1/3, 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या है जनाब, दो चीजें ऐड है इसके अंदर, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ऐड है, और हेमिस्फीयर ऐड है, एम ए राइट? दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज कोन, कोन और हेमिस्फीयर ऐड है इसके अंदर। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, दिया हुआ है ऊपर देखें, क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3 दिया हुआ है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यू कैन से पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3। ठीक है, जी. तो शुड आई राइट हियर जी. पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3, मैं लिखने का मौका दूंगा आप लोगों को, प्लस सर वॉल्यूम ये ऑफ आप क्यों हेमिस्फीयर। लिख रहे हैं उसके साथ 1/3 से क्यों कर रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़िए,
ये जो हिंट दिख रही है मैंने क्या, The volume of the hemisphere is 1/3 वन of थर्ड the volume of the solid. सॉलिड, वन थर्ड का मतलब होता है 1/3, ये 1/3 लिख दिया मैंने जी। वन थर्ड। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दें या ब्रैकेट लगा दें, ओके, ऑफ मीन मल्टीप्लाई और ब्रैकेट, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज कर लिया आपने। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ कौन से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ कौन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से, समझिए आप, कौन और जी तो हेमिस्फीयर। सही, ऊपर वाली जो लाइन है उसका कोई काम नहीं है अभी। ऊपर तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना खाली कि द सॉलिड जी। फॉर्म, लेकिन नीचे आपको हिंट दिया हुआ है यानी, ठीक है। अच्छा। तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ कौन लिखा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगेन 4πr³ अपॉन व्हाट, अपॉन 6 ब्रैकेट, ओके। बात समझ में आ गई आप लोगों को सबको, जी सर। ओके। इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई वगैरह करें और सिंप्लीफाई वगैरह करके एच को बना दें सब्जेक्ट, और जनाब इसमें आप फाइंड आउट कर लें। तो मैं ख्याल में इट इज बेटर कि इसको अगर मैं वो कर दूं वन थर्ड में, तो सर हाँ सर ये 4πr³ अपॉन 6 जो आपने वापस से लिखा है वो भी मतलब उसके फॉर्मूला में आता है ना, सॉलिड है वॉल्यूम ना, ऑफ सॉलिड। हाँ सॉलिड है ना, सॉलिड में दो चीजें हैं, सॉलिड में हेमिस्फीयर भी है, सॉलिड के अंदर कौन भी है। ये कौन का फॉर्मूला लिखा मैंने, ये आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ठीक। ओके। अच्छा देखें एक काम, देखें हमारा ये पेपर वन है जो खैर कैलकुलेटर अगर यूज नहीं करना पड़े तो इट इज बेटर कि 3 को ना वहां पर ट्रांसफॉर्म कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो इट विल बी 12π। अभी सिंप्लीफाई वगैरह नहीं करिएगा वरना डिनोमिनेटर में गड़बड़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे ना तो आराम से काम हो जाएगा हमारा, πr² h/3 प्लस 4πr³ 6। कोई कंफ्यूजन किसी को, कंफ्यूजन, अनीना कंफ्यूजन। सर ये 12 कैसे हो गया? ये 3 था ना, 1/3, 3 डिवाइड हो रहा जी। मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 डिवाइड हो रहा था मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिया, अच्छा। कंफ्यूजन, नो। नहीं नो, सर। ओके। जितने भी है ना एच को मुझे सब्जेक्ट बनाना, तो ये 12πr³, 12πr³/6, 12πr³/6 माइनस 4πr³/6 इक्वल्स टू πr²h/3। कोई कंफ्यूजन, नो। ओके। डिनोमिनेटर आर सेम, लाइक टर्म है, ये डिनोमिनेटर सेम है, 12 माइनस 4 8 हो जाता है, 12 माइनस 4 8, तो वी कैन राइट आगे यहाँ से भी ये कर दें, 8πr³ 8πr³/6 इज इक्वल टू, ये स्पीकर बंद कर दें, हमें आ रही है किसकी है स्पीकर, अभी अरू आपके स्पीकर, 8πr³/6, जब पूछो तब ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आसानी रहेगी और के लिए। यस, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को, नो सर। नो, अलीना आपको, नहीं सर। ओके। एच को सब्जेक्ट बनाना है, एच को सब्जेक्ट बनाइए, और जो जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करवा दीजिए, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई करवा दीजिए। नाउ इट विल बी व्हाट 3 8 24, 3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 को, और πr² को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे इधर इसको, तो नाउ इट विल बी 3 8 24 πr³ divided by 6 πr²। एनी कंफ्यूजन, सर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? फुल नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने फुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, 3h को डिवाइड कर रहा, 3 को मैं वहां लेके तो मल्टीप्लाई कर दिया, h πr² h से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करवा दिया, ठीक है ना, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। सही, कंफ्यूजन कोई, या एनी कंफ्यूजन, नहीं सर। अरू, नो सर। अनीना, ओके। कैंसिल कर दो भाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, r² और r³ कैंसिल हो गया, तो इट विल बी r ओनली, 6 1 6, 6 4 24, 6 4 24, so now it will be height equals to 4r. This is the answer, and you have to write in the answer space 4r. Done. सर आपने जब हाँ, रफ 8πr³/6 इक्वल्स टू πr² हाइट ओवर 3, हाँ। आपने पहले मल्टीप्लाई करा 3 से, तब क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो आ गया 24, फिर πr² h से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, अच्छा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो मल्टीप्लाई πr² h हो रहा है यहाँ पे h से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग लिया है डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट अगली साइड पे जाने में, अच्छा ठीक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इन पार्ट भी डायग्राम मैंने कॉपी कर लिया। द सलांट हाइट ऑफ द कोन कैन बी रिटन एज दिस,
slant height बताया कि भाई this line is the slant height, you know, right? और height, radius and slant height makes a right angle triangle, you know, ठीक है? Slant height is given, which is r times the square root of k centimeter. Am I right? Clear? सर Fine. ये क्या है r टाइम्स के सेंटीमीटर? ये स्लांट हाइट है कौन की? हाँ जी, कोण की slant height दी हुई है, and with the help of this slant height, you have to find the value of k. हाँ भाई, क्या करेंगे सोचें, कौन बताएगा? सर r की जगह रेडियस डाल देंगे और k को आई थिंक सब्जेक्ट बनाएंगे शायद। लेकिन ओके, आर के रेडियस तो आर दिया हुआ है यहाँ पे। असल में ना वी हैव टू राइट एन इक्वेशन। तो ये बताएं, ये एच आर और स्लांट हाइट से कोई इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दीज थ्री लाइंस? इज दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल, अलीना? अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा जनाब? सर पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। हाँ, ये याद रख लीजिएगा बिल्कुल, यू आर राइट। हाइपोटेन्यूज आपके पास एल है ना, slant height is the hypotenuse, so we can write r times of square root of k whole square, right, is equal to what? H square plus r square. अच्छा, h square की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन से, which is 4r, you know, h equal to 4r. We can write 4r square ताकि कुछ चीज कैंसिल तो हो, r square, and this is, you know, r square times k. यहाँ confusion? How to write out? सर ये आपने r स्क्वायर k जो लिखा है ये ये क्यों लिखा? आपने मतलब क्यों किसकी जगह लिखा है? किसकी जगह लिखा? ये हमने r अंडर रूट के का स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करते हैं ना, देखें यहाँ पे r है ये डॉट अंडर रूट के होल स्क्वायर, इंडिसेस नहीं का नहीं रूट। सर, मैं ये तो समझ गई, मैं ये कह रही हूँ कि ये आपने किसकी जगह लिखा है, मतलब ये हमने इसको वो लेंथ किया की ना। जगह लिखा है। अच्छा, r अंडर रूट के, हाँ ये है ना, l है ना, हाइपोटेन्यूज है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस के प्लस यू नो एच स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है ना। जी तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज आर अंडर रूट के, आर रूट के स्क्वायर हो गया, बेस और परपेंडिकुलर ये रहा आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर तो स्क्वायर। सर ये r के तो मुझे समझ नहीं लगा कि ये कैसे, मतलब ये आ गया, आर कंफ्यूजन हो रही आर अंडर रूट के कैसे आ गया? है। जी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पढ़िए। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, एच क्या होता है? व्हाट इज एच? h इज स्लांट हाइट। नहीं, हाइपोटेन्यूज। नहीं नहीं, वो तो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने वाली साइड होती है जो कि स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट जी की वैल्यू आपको दी हुई है आर अंडर रूट के, आर अंडर रूट के दिया हुआ ना स्लांट हाइट की वैल्यू। तो जी ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये आपको हाइपोटेन्यूज है बेसिकली। तो आपने इसको हाइपोटेन्यूज की जगह पुट कर दिया, एच की जगह आपने पुट कर दिया आर अंडर रूट के स्क्वायर। कंफ्यूजन? जी कंफ्यूजन? नो। नो। और दूसरा क्या है भाई? बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो होता है ना, आपके पास ये हाइट है तो ये परपेंडिकुलर आ गया हाइट, पी स्क्वायर, पी एच है बेसिकली, यू नो, परपेंडिकुलर। बेस आपके पास आर है, बेस की जगह आपने आर लगाने हैं। ओके, कंफ्यूजन? नो। आगे इसको यानी कि सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेना कर लिया आपने, आर स्क्वायर ओवर के, जहाँ तक आपने लिखा मैंने वहां तक और करा। आगे भी कर लेते हैं 17 आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स के। तो नाउ वी आर के की वैल्यू चाहिए आपको, के को सब्जेक्ट बना दीजिए, 17 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, यू नो, तमाम कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू 17। कंफ्यूजन? No, sir. In terms of r and pi, for the total surface area in centimeter square of the solid. Find an expression in terms of okay r and pi for the total surface area. Total surface area आपको चाहिए of the solid. ठीक? तो okay, find an expression in terms of r and pi for the total surface area in centimeter square of the solid. Solid जो है ना मिला है कौन से और स्फीयर से, यू नो, सॉलिड
कोन और स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, एम आई राइट? ऊपर कहा भी हो आपसे। तो बेसिकली क्या करेंगे भाई, कर्व सरफेस एरिया लेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या लेंगे पता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा पता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? सर हम लोग कोन का लेंगे और तब स्फीयर का। एग्जैक्टली, कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे ही है ना? ऑलराइट, तो ठीक है, देखें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों यहाँ पे गिवन है ना? देखें ये रहा, क्या ख्याल है? गिवन है। सर सर टोटल सरफेस एरिया कोन का तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। कोन का तो एल होता है ना, लेकिन मसला ये है कि कोन पूरी का नजर आ रही, कोन के खाली कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे। और सर ये कर्व तो नहीं है लेकिन। क्यों, आप जो कोन खाती हैं तो कोन को कहाँ से पकड़ती हैं आप लोग? कोन खाने के लिए आप कहाँ से पकड़ते हैं? कर्व कर्व सरफेस एरिया से पकड़ते हैं ना, जो कर्व हुआ हुआ जी है, ये इस टाइप के एरिया से पकड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। जहाँ से जी आप आपको कोन खाते हैं, तो जो उसको पकड़ रहे होते हैं ना, जो जिस पार्ट को पकड़ रहे होते हैं आप, दिस पार्ट इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये है। जो समझे आप, जो स्किन नहीं होती है ऑरेंज वगैरह की, जो स्किन है, कर्व जो है, राइट? ठीक है, सर अलीना। इसमें जो फॉर्मूला यूज किया है लेकिन तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है कब। आप ये बताएं ना, ये सॉलिड्स के ऊपर जो आपको नजर आ रही है सरफेस, ये सर्किल तो आपको ढका हुआ है ना नीचे, तो टोटल तो लेंगे नहीं आपको। सॉलिड की जो सरफेस नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व नजर आ रही है कोन के अंदर, कोन में कर्व नजर आ रही है और हेमिस्फीयर में भी कर्व नजर आ रही है, ठीक है? जी इस वजह से आप लोग ये लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अलीना क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 pi r square divided by 2। डिवाइड बाई टू, ओके। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा जनाब 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो राइट, ये दोनों वैल्यूज उठा लीजिए आप यहाँ पे, पाई आर एल एल ले लीजिए कोन का कर्व एरिया, और 4 पाई स्क्वायर ओवर 2 ये हेमिस्फीयर का ले लीजिए, ठीक है ना? पाई आर एल प्लस 4 पाई r स्क्वायर ओवर 2। एग्जैक्ट में फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या था भाई, कर्व कोन का क्या था? पाई आर एल प्लस इसका था 4/3, सॉरी 4 pi r 4 squared over। ओवर, राइट, 4 पाई स्क्वायर ओवर 2, है ना राइट? जी तो अब देखें यहाँ पे, आपको निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, आर और पाई में छोड़ना है, देखना हाईलाइट कर दिया मैंने। तो नाउ व्हाट विल यू डू, पाई इज पाई हियर, रेडियस इज रेडियस हियर, बट व्हाट इज एल? एल क्या है भाई यहाँ पे? एल ये है ना, अंडर रूट के है ना एल, क्यों है? जी है ना, आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट के प्लस 4 2 हो गया, 2 to the 4, 2 पाई r स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं सर। है ना? ये 1 मार्क है इसलिए कि इससे फॉर्मूले वगैरह दिए हुए थे, सारी वैल्यू दी हुई है, खाली आपको एडिशन वेडिशन करके आपको करना है काम। तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर अंडर रूट के, अंडर रूट के की वैल्यू 17 है, तो कैन आई राइट अंडर रूट 17? जी सर। ओके, हाँ भाई, ये क्या है भाई, ये पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर चाहे आप कॉमन निकाल लें यहाँ पे, अगर आप यू टेक कॉमन पाई आर स्क्वायर, तो नाउ इट विल बी अंडर रूट 17 प्लस 2, और ये हो जाएगा जनाब क्या, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन हियर, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। उसको जाके यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्लियर हुई बात? जी सर। तो इसको एक सेकंड मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लेते हैं पहले, इसमें भी आंसर दे रहे हैं या नहीं, ठीक है ना? जरूरी चेक करना मार्किंग स्कीम से। तो मार्किंग स्कीम आ गई भाई इसकी,
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24। क्वेश्चन नंबर 24, यस 24 का चला गया भाई। राइट, देखें भाई, पहले आंसर सही था, 4r था, सेकंड 17 था, थर्ड वन इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस अंडर रूट 17 बोले। ठीक है, नजर आ रही बात इसकी? जी सर। ये पार्ट सी का नजर आ गया आपको, दिस इज पार्ट सी, इस पार्ट का था और ये हो गया। बड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था ये, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया इसको, लेकिन अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाला था क्वेश्चन ये। ठीक है, जी तो कॉपी कर रहे हैं आप लोग इसको? है भाई, अरूप कॉपी कर रहे हैं? जी सर, लेकिन मुझे ये पार्ट सी बिल्कुल समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया आपको? ओके, नहीं, क्योंकि इसमें ये दोबारा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आपने फॉर्मूला लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये वाला, तो हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं है। दिया वो नहीं है, लेकिन शेप देखें ना, असल में जो है ना, आपको कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की बात याद रख लिया आपने। कर्व सरफेस एरिया कोन का जो होता है ना, वो वाला पार्ट होता है। जब आप कोन खा रहे होते हैं ना, नीचे वाला जो पार्ट जो होता है घुमा हुआ होता है, कर्व जिसने खाया होता है वो होता है आपके पास। दिस पार्ट इज ओनली, दिस पार्ट इज जो है ना, ये वाला जो पार्ट होता है। अगर ये इसमें फिर सर्किल अगर आप ना इंक्लूड करें आप, राइट, दिस पार्ट इज योर कर्व सरफेस, ये वाला पार्ट ओनली ये, दिस पार्ट इज कर्व सरफेस एरिया। और इसके ऊपर क्या होता है, अगर आप सर्किल लगा दें ना, सर्किल अगर आप लगा दें, इसको बंद कर दें आप, सर्किल से बंद कर दें आप, तो फिर आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मिला के सर्किल। विदाउट सर्किल जो लेते हैं ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, जहां तक कौन खाते हैं पकड़ते हैं आप, दिस पार्ट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये दिया हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने हेमिस्फीयर से इसको बंद किया हुआ है, मतलब क्या कि ये कौन है, ये कौन के ऊपर इन्होंने ये कौन है, ये कौन यहाँ से ओपन है, राइट, यहाँ से ओपन है ये चीज, इसको या ओपन है या बंद है जो भी है, लेकिन इसको उन्होंने ऊपर बंद कर दिया हेमिस्फीयर के साथ। तो खाली आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? सिर्फ ये पार्ट नजर आ रहा है आपको, राइट, दिस पार्ट, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। और आपको ऑफ कोन ये नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला भी कर्व पे घुमा हुआ है, राइट, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये दोनों पार्ट नजर आ रहे हैं डिस सॉलिड के अंदर, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर्मूला इज गिवन हियर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का देगा फॉर्मूला, बट यहाँ पर इन द डायग्राम दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर। तो जैसे ही आप फॉर्मूला देखें, आप यू हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कौन बताएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस, 4/3 pi r cube divided by 2. वेरी गुड, डिवाइड बाय 2, एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 4/3 पाई आर, 4/6 हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 4/6। ठीक है ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r। इट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सही है ना? जी अच्छा, ये हो, चलना भाई, ये हेमिस्फीयर है तो उसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया आपको। अब खैर क्या रहा है इसके अंदर, देखो अरूप, ये जो है ना कोई हिंट दी हुई होगी, क्या हिंट दी हुई है, पढ़ेंगे हिंट आप? व्हाट इज द हिंट? A cone is removed from a solid wooden hemisphere of radius 3 centimeter. बस, cone is removed from a solid, दिस इज ये जो हेमिस्फीयर है ना, दिस इज अ वुडन हेमिस्फीयर, लिखा भी हुआ पढ़े, सॉलिड वुडन हेमिस्फीयर। तो ये पूरा जो फिगर है ना, बेसिकली एक वुड की थी, एंड इन दिस वुड यू हैव टू रिमूव अ कोन। कोन को देखने ब्लैक वाला, जो ये कोन यहाँ से हट गया है, निकाल दिया है कोन यहाँ से, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग इज k बाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड k। तो सिंपल भाई, आप यहाँ पर लिख देंगे भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग आपको पता है ना,
ये भी एक हिंट है. There are two hints here. Hint number 1 and hint number 2. Hint 1 है, ये hint number 2 है. ठीक है, तो solution volume of wood remaining. Hint number 2 यूज कर रहा हूं मैं, right? Volume of wood remaining. पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नीना? सर हम लोग पूरा ढूंढ कर कोण माइनस कर लेंगे. Exactly. Volume of hemisphere minus volume of hemisphere minus volume of cone कर लेंगे. ठीक है? So when you remove cone from hemisphere, you will get volume of wood remaining. ठीक है जनाब? And what is the value of volume of wood remaining? K pi centimeter cube. Exactly. K pi यहाँ पर दिया हुआ है आपको. Is equal to volume of hemisphere is what? ये दिया हुआ है. This is volume of hemisphere. 4/3 pi r cube. 4/6 है basically, sorry. ठीक है ना, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन है दिया हुआ है जनाब, ये रहा पाई आर स्क्वायर h/3. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन हियर. कर्सर देख रहे हैं मैंने आप लोग, पाई आर स्क्वायर h/3. ठीक है, करेंगे क्या? पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस. आप रेडियस को यहाँ पुट कर दीजिए और देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास. 4 पाई रेडियस इज व्हाट इज द रेडियस? 3. 3. This is the radius here. 3. It will be 3 cube minus pi radius 3 square. Height. What is the value of height? 2. Very good. This is height. 2. Right? कैंसिल कर लें इसके अंदर और देखें भाई क्या हो रहा है सिचुएशन. सर आपने उसके नीचे 3 लिखना है, मेरे ख्याल में आपने 2 लिख दिया. गलती से लिख लिया. थैंक यू. ठीक है भाई. अरीना कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, मैं अभी कैलकुलेट करूँगी. कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके इन्होंने कहा है कि आंसर किसमें लिखना है भाई. आंसर फाइंड के निकालना है और ओके क्या निकालना है उसको कैलकुलेट कर जो कन्वर्टर है उसमें काट दीजिए. और ये पेपर 2 है, ये पेपर 1 है. कौन सा पेपर था ये? पेपर 1 था ना? तो इसको हम लोग चाहें तो फिर जो है ना पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हैं इसको. राइट, पेपर 1 है. सर आंसर 12 पाई आ रहा है. 2 पाई 12 पाई. 12 पाई इज द आंसर. लेकिन देखें, बात सुना, एक गौर से सुनिएगा. ये के पाई था ना, दिस इज के पाई. अच्छा वो मैं देखा नहीं था के पाई. ये के पाई आ गया एंड इसको करने के बाद ना आता है 12 पाई. कैसे आता है 12 पाई? 27 times 4/6, you know, 4 times 27 times pi/6 minus 5 times 9 into 2/3. Now it will be, 3 over 3, 3 to the 9. ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 to the 6 pi. 6 pi. ये कैंसिल करना है आप. 3 to the 6, 3 9 to 27, 2 1 to 2, 2 4 to the 4, 9 to the 18. 18 pi minus 6. Okay, this is k pi. The k pi shut up. Yeah, k pi. K pi equal to 18 pi minus 6 pi. और ये हो जाएगा 12 pi और k pi. So k will be, k will be what? K will be 12. जी. आपको k चाहिए था यहाँ पे. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी जगह कमी थी इसलिए हमने इसमें आंसर स्पेस था. बाकी में आ गया ये k को तो कितना आ गया 12. इसकी आंसर क्लियर हो गई, वही बात आई वो. जी सर. तो लिखना है इसको. Hello everyone, this is Abdul Rahman. In this video, I'm going to explain how to solve question number 11, 402 for paper 2, variant 1, October, November 2022 year. So
In this question, the diagram shows a regular pentagon ABCDE with center O. Length of AB equals to 6 centimeter and length of OA equals to D centimeter. So you have to show that D value of D is 5.10 centimeter correct to 2 decimal places. Right. So the first step is this is a pentagon. This is a regular pentagon here. The keyword is regular pentagon here. So all side regular pentagon is the keyword here. It means all sides are equal. Okay. When you join O to B, BO to C, O to D, and O to E. There are 5 triangles here. So the approach is try to find out right angle triangle here. So, but first find out angle of this angle of triangles. There are 5 triangles are there, and the sum of the complete round is 360 degrees. So we can say angle of AOB will be 360 divided by 5. So 360 divided by 5 is the angle AOB. In the working, angle AOB will be 360 degree divided by 5, which will be 72 degree. So, and this is 72 degree here. So the triangle AOB is an isosceles triangle because this is the center O here and center the length of this is the regular pentagon. Length of all sides will be or must be equal here. So this is a pentagon, regular pentagon here, and triangle AOB is as an isosceles triangle here. So it is also D here. And the property of isosceles triangle, when you draw a line from the vertical angle, it is 72. It will be 72. So I'm going to write 36, 72 here. When you draw a perpendicular line from the vertical angle of an isosceles triangle, it divides to right angle triangle. So I'm going to write 36 because the total is 72. So it is a right angle triangle here. And this perpendicular divides the side AB. So it will be 3 centimeter because the total length of 6, 3 centimeter and the 3 centimeter here. So now we have a right angle triangle, which is which with the O to A and D here. So let's suppose this is our X here, X cross. Now I'm going to draw the triangle. This is A, this is X, A to X, the length of 3, and this is point O and the length of D. We have to find the length of D here. Angle is 36 degree. So it is a right angle triangle. When right angle triangle, recall SOHCAHTOA, the keyword SOHCAHTOA for trigonometric ratio. So with reference to 36, 3 is the opposite side here. And the opposite to 90 degrees is hypotenuse. So D is your hypotenuse here. So with the help of this keyword, SOHCAHTOA, so opposite and hypotenuse is so sine theta equal to opposite over hypotenuse. So sine theta equals to opposite over hypotenuse. Theta is 36 degree. So sine 36 will be the side opposite to 36 is 3 over D, and so D will be 3 over sine 36 degree. So I'm going to use calculator here. D 3 over sine 36. 3 divided by
sine 36 degree. It will be 5.10, 5.103, or we can say 5.104. And in two decimal place, we have to show D is two decimal place. So the two decimal place, when we round off this, so D equals to 5.10. This is your final answer. Centimeter. Sorry, shown. You have to write 5D equal to 5.10 and shown here. Now, move on part B. Look at working scheme here. In the marking scheme, angle at center A is 72 degree. It is for B1 here, and M1 is with the use of the ratio sign. I have used the ratio of those sign, or you can apply the sign rule here. Now, sorry, only ratio you will use. Now move on part B. In the part B, volume of a pyramid 1/3 into base area into height here, formula of volume of the pyramid, and the pyramid is given here, which is the shape is the pyramid here, and read the question carefully. The regular pentagon ABCDE forms the base of a pyramid. ABCDE, regular pentagon from part 1 is the base of the pyramid. This is the base of the pyramid here. The vertex F is a vertically opposed above O. Vertically above O means this line is 90. The relation between this is 90 degree here. So length of each sloping edge of the pyramid is 14 centimeters. So each length is the 14 centimeter here, 14, 14, and 14, and it is a vertically opposite. If we join line this, the relation will be 90 degree. So calculate the volume of the pyramid. Recall the formula. Volume of the pyramid is 1/3 into base area into height, and base is the regular pentagon here. So try to find out the base area of this pentagon. So I'm going to draw the diagram here first. Sketch the pentagon like it is the regular pentagon, and this was the center A, B, C, D, E. This is your O was A, B, C, D, and E for the regular pentagon, and I'm going to join the line OA, O to B, and O to C, and O to D, and this. Okay, we got 72 in the part from the part 1 here, 72 degree, 72, and 72 degree. Now, this is the base of the pyramid here, base of pyramid. So the formula is the 1/3 into base area into height. So first I'm going to try the base of the area of the, find out area of the pentagon here. Length of distance between O to A and O to B and O to C R was 5.0 from part 1. So write down 5.0. It was 5.0 here from part 1. Okay. First find out the area of a triangle and then multiply by 5. You will get the area of the whole base, area of the pentagon here. So area of, you can find area of triangle AOB. The length was 5.10 and this is 5.10, 5.1 you can say. AOB was 72 degree. So recall formula half into AB sine C. Note here for this type of area of if you want to find the area of triangle for this type of figure, this type of diagram, this is suppose capital C here, this is sine theta. So you are going to apply the formula area of triangle
will be 1 over 2 times A times B times sine, or you can say AB sine C. So you have to use this angle, this included angle with sine C here. So I'm going to find the area of triangle AB AOB. First, I'm going to find area of triangle AOB by using this formula. Area of triangle AOB will be 1 over 2 AB sine C. So 1 over 2 times A was 5.10, or you can say 5.1, multiply by 5.1 or 5.1. It will be 5.0, 5.1. Same thing. 5.1 times sine of sine, as a small here, sine C. The angle C is the included angle, which is 72 degree. So this is a 72 degree here, 72 degree. Now, we use with the help of the calculator, I'm going to use calculator here to find this value. So 1 over 2 times 5.5. 1 over 2 means 0.5. So 1 over 2 multiply by 5.1 is square. You can write 5.1 is square, or type 5.1 twice, multiply by sine 72 degree. Sine 72 degree. So 12.36. 12.368, or so you can say in the 4 significant figure 12.36, 12.37. So area of triangle is 12.37 degree. This is area of one turn. This is area of a triangle, and for the area of the pentagon, we have to multiply. We have to multiply by. We have to multiply by 5. So area of pentagon. Area of pentagon A, B, C, D, E. A, B, C, D, and E will be 5 times of 12.37 degree. So 5 times of 12.73 degree will be, sorry, it is not a degree. It is centimeter square. So 5 times of 12.37 will be or you can multiply it, and but okay, 5.35 times 12.37. Sorry, 5 times 12.37 will be 61.85 here. So 61.85 is the base of the base area of pentagon, because base was base area of the pyramid. Base was pentagon, so base area of pyramid here. Now, formula is 1 over 3 times base area into height. So finding, now I'm going to find the height of the pentagon here. To find height of the pyramid. To find height of the pyramid, I'm going to take the triangle, right angle triangle, which is AOF here. AOF. So A, O, and F. This is a right angle triangle. The value of AO in the part 1 was 5.1. Look at the part, this was D, you know. No. And the sloping edge is 14 centimeter. So going to find the length of the height of the pyramid, which is OF. So OF, height of the pyramid. Finding height of pyramid. Height of pyramid is, H is H. Okay, it is a right angle triangle, so I'm going to use the Pythagoras theorem. Pythagoras, this is your hypotenuse here.
or you can say this is perpendicular base, or you can say c square or OA square perpendicular here. This is your base. This is hypotenuse, no. Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. So h square, I'm going to write directly, or so, okay. H square hypotenuse square equal to perpendicular square, which is h small h square, plus base square, which is 5.5 square. So h square will be 14 square minus 5.1 square, or we can say h equals to square root of 14 square minus 5.1 square. So find the value of this height. Square root of 14 square minus 5.1 square. So height is 13.04. Take 4 significant figure for accuracy. Now, height is 13.04, and the base area of pyramid is 61.85. So we can say volume of the pyramid was volume. Recall the formula of volume of pyramid. Volume of pyramid is given. The formula is given here. Was 1/3 times base area into height. One over 3 times base area. The area of base is of pyramid is 61.85. 61.85 times height was 13.04, and use calculator. So 1/3. Okay, you can write in this way also. 61.85 times 13.04 divided by 3. You can write this form also. So calculator, I'm going to use calculator here. 61.85 times 13.04 divided by 3. So the answer is 268.8. 268.8. There's a 4 significant figure, but in the instruction is you have to write down in 3 significant. So 3 significant will be 269 centimeter cube. So this is the final answer. Check the answer from marking scheme. Check the answer from marking scheme. In the marking scheme, in the part B here, there was 5 marks question here, or our final answer is 269, 269, the final answer here. 2 marks for the use of Pythagoras theorem. I have used Pythagoras theorem, Pythagoras theorem here, yes, for 2 marks. This is 2 marks. You got 2 marks here and M2 here. And for 2 marks for 5 times of area of triangles. So this is the marking scheme. You can read this. Thank you very much. And don't forget to share this video with your friend. Like this video and subscribe. Thank you very much. Allah Hafiz.